चलो जा लिख लो क्वेश्चन, अगर किसी के पास नहीं लिखा है दिखाना क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, ठीक है, और टॉपिक है हमारा क्या, समेशन ऑफ सीरीज। ये कभी कभी फंक्शन ओवरलोडिंग में भी आता है प्रोग्राम कि इस वाले फंक्शन में ये वाली सीरीज करो, दूसरे में ऐसे, ठीक है। और क्वेश्चन हमने जो दिया था वो ये था, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स 4 अपॉन 4 प्लस एंड लास्ट टर्म था हमारा x की पावर n अपॉन n। ये क्वेश्चन था, ठीक है। हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, 1 भी है, 1 लिखा नहीं जाता तो इसलिए इसमें है नहीं, ठीक। तो अब हमने बताया था कि जब कभी भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन होता है तो हम लोग ऊपर जो कुछ नंबर ऊपर होते हैं, कुछ नंबर नीचे चल रहे होते हैं। जैसे पावर में यहाँ पे नंबर चल रहा है, यहाँ पे ये पावर ये, तो हम ये देखते हैं कि इस नंबर पे और नीचे जो नंबर चल रहा है इनका आपस में क्या रिलेशन है। रिलेशन का मतलब कभी इक्वल होंगे, कभी एक ज़्यादा कम, और स्क्वायर होगा, क्यूब होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये है 1 तो उसी समय ये भी है 1, ये है 2 तो नीचे है 2, लास्ट में n है तो ये n है। तो क्या रिलेशन है ऊपर नीचे। अगर ये वाली वैल्यू हमारी i है तो ये क्या है फिर बताओ, ये भी i है ना, ठीक है। चलो तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन तो वही आता है कि इसमें हम लोग इनपुट क्या करेंगे, इस प्रोग्राम में इनपुट क्या करना है बोलो, x और n। तो करो जाए, स्टार्ट करो आंसर लिखना, गेट पूरा बंद कर देना गेट, ठीक है। इसमें जो x और n, तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्लास सीरीज ब्रैकेट ओपन किए, ठीक है। क्लास सीरीज में हम देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम में 2 वैल्यू इनपुट करानी है, दैट इज x एंड n। सो void मेन इंटीजर x कॉमा इंटीजर n, ये ठीक। कोई बताना चाहेगा इसमें हम लोग कैसे स्टार्ट करें इस प्रोग्राम को। हाँ, इसमें जरा देखो, ये किसी को दिख रहा है कि ऑल्टरनेट सीरीज है कि नहीं है, बोलो, है ना। ऑल्टरनेट सीरीज है, और जब सीरीज ऑल्टरनेट होती है तो हमने ये बताया था कि हम जो सबसे पहला टर्म होता है, पहला टर्म, इसकी पहली वाली क्लास का भी वीडियो पढ़ाएगा, जो ना हो देख लेना टेक्स्ट, ठीक है। जो पहला टर्म होता है हम उसको देख के एक वेरिएबल ले लेते हैं साइन एक नाम है, कुछ भी नाम से ले। पहला टर्म हमारा कैसा है, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव। और हमने कहा था जब पॉजिटिव होगा तो क्या लेंगे वैल्यू, निगेटिव, ठीक है, क्योंकि अंदर जाके उस साइन को हमें चेंज कर देना है। अब लूप की बात कर लो, लूप बताओ जरा, चाहे इसको नीचे वाले को आई मान लो तो भी 1 से n तक जाएगा। अगर ये जो पावर में चल रहा है नंबर उसको अगर हम i मान ले तो भी क्या होगा, 1 से कहाँ तक जाएगा, n तक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लूप लगा दिया, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, सही है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑल्टरनेट सीरीज में हम लोग क्या करते थे, अगला टर्म किसी को याद है, साइन को चेंज करते थे ना। और साइन को चेंज करने के लिए क्या लिखते थे, साइन इक्वल टू साइन इंटू माइनस 1, साइन इक्वल टू साइन इंटू माइनस 1। और उसके बाद हमें फाइनली एक एक्यूमुलेटर वाली लाइन लिखनी है, ठीक है। एक्यूमुलेटर वाली लाइन में हम लोग क्या करेंगे, ये देखो ये वाला टर्म जो है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला टर्म और इस वाले टर्म को डिवाइड करना है ना। और जो टर्म बनेगा, ये जो टर्म बन रहा है इसी को हम ऐड करते जाएंगे विथ साइन। ये +1 से मल्टीप्लाई हुई है, ये टर्म -1 से, फिर +1 से। तो अब हम लोग अंदर गए और अंदर जाके हमने यहाँ पे क्या करा, सम इक्वल टू सम प्लस। कोई बताओ भाई क्या करें। हाँ, पहले तो साइन को भी मल्टीप्लाई करोगे ना, साइन इंटू वॉट, ये वाला टर्म कहाँ से आ रहा है, मैथ डॉट पाव से, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या बोला, मैथ डॉट पाव, और मैथ डॉट पाव में क्या, ये वैल्यू क्या है हमारी, x, i डिवाइडेड बाई क्या बोलो, डिवाइडेड बाय i, समझ या गेट बंद कर दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय i, ये ऐसे,
ठीक है। उसके बाद ये लूप बंद करो, प्रिंट करो, वेरिएबल को डिक्लेयर करो, ठीक है। चलो और लूप के बाहर प्रिंटिंग जो होगी वो लूप के बाहर होगी, SOPLN सम इक्वल टू प्लस एस। ये वाइड मेन बंद किया, ये बंद किया और यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। इंटीजर आई आया, एक वेरिएबल हमारे पास साइन आया और डबल टाइप का हमने ले लिया एस इक्वल टू 0.0। ठीक है, तो चलो आज हम लोग कुछ नई सीरीज बनाएंगे, थोड़ी सी इसको टफ करेंगे आज, ठीक है। अभी तक तो ये सिंपल सा था। सभी को याद होगा ना फैक्टोरियल क्या होता था। फैक्टोरियल में हमने बोला था 3 लाइनें लिखनी होती है ना, f इक्वल टू 1, फिर लूप लगाओ, फिर f इक्वल टू f इंटू आई। ठीक, ये नोट कर लो पहले जल्दी से, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बंद करो, गेट बंद कर दिया को पूरा। चलो अब जो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये हमने पिछली बार जो क्वेश्चन दिया था वो डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखो जा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। और सीरीज इस बार ये दे रखी है x, अभी इजी है थोड़ी, ये x वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स प्लस, और हमने यहाँ पे बोल दिया लास्ट में x की पावर n अपॉन y की पावर n प्लस 1। ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो तो कितनी वैल्यू इनपुट हो रही है बताओ भाई? 3। कौन कौन सी? एक्स वाई और एन, ठीक है। ये ऑल्टरनेट सीरीज दिख रही है किसी को क्या? ऑल्टरनेट का मतलब पता ही है, नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप की, ठीक। अब यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, एक टर्म ऊपर होता है एक टर्म नीचे होता है ना। यहाँ पे जो नंबर चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं नंबर 1 2 3 4 n और नीचे चल रहे हैं 2, तो फिर अगर इसको हमने i मान लिया इसको, तो i हो जाएगा 2 प्लस प्लस से। अगर ये i है तो ये y की कितनी पावर है? i प्लस 1। और कभी रिलेशन नहीं समझ में आया तो हम लोग लास्ट वाला टर्म ऑब्जर्व करते हैं, ये अगर n है तो एक इसका मतलब एक ये ज़्यादा है, ठीक है। तो लिखना शुरू करो इसमें, ठीक है। क्लास सीरीज ब्रैकेट ओपन कर लिया, हमने 3 वैल्यू इनपुट करा ली इस बार, वॉइड मेन इंटीजर x, इंटीजर y और इंटीजर n, लाइक दिस वन, ओके। ये हमने 3 टर्म इनपुट करा लिए, x, y और n। अब क्या करें बताओ, साइन को कैसा लें? साइन को पहला टर्म हमारा कैसा है? पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव, ठीक है। तो हमने यहाँ पे साइन को ले लिया, साइन इक्वल टू -1, ठीक। अब जो इसके आगे का काम तुम लोग करो, एक लूप लगाओ, उसमें साइन को चेंज करो और उसके बाद कुछ और प्रोसेस हो जाएगा। लूप लगेगा, उस लूप के अंदर सबसे पहला काम साइन को चेंज करना, फाइन। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको अब लिख रहे हैं, लूप बता दो कोई कहाँ से कहाँ तक जाएगा?
हमने क्या बोला कि जो नंबर चलते हैं ना ऐसे, या तो इसको आई मान लो, अगर ये आई है तो y की पावर में i+1 चल रहा है, और अगर इसको हम आई मान ले 2 वाले को i-1, तो इस केस में अगर हम इसको आई मान रहे हैं तो i का लूप शुरू होगा 2 से, और लूप कहाँ तक जाएगा फिर n+1। तो बेटर होता है जो 1 से है उसी को मान लिया हम लोग, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, फॉर i = 1, i <= क्या n, देन i++, सही है, i++। अगला काम बताओ ब्रैकेट के अंदर, साइन = साइन इंटू -1, साइन = साइन इंटू -1, सही है। उसके बाद अब बताओ क्या करें, कोई बताएगा, s = क्या, s प्लस, पहले तो साइन से मल्टीप्लाई कर दो, साइन को बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनटू मैथ, हाँ ये पहले लिखना है और डिवाइडेड बाय ये लिखना है ना। तो मेरे ख्याल सबको आ गया होगा, क्या लिखने वाले, मैथ डॉट पाओ क्या, हाँ मतलब x बेस बन रहा है और पावर बन रही है कौन, i। तो हमने क्या कर दिया, x, i डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म लिखना है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैथ डॉट पाओ क्या लिखेंगे इसमें, y, i+1 y, i+1, देन ब्रैकेट कर देंगे बंद, नोट कर लो, ठीक है। और SOPLN प्रिंटिंग लूप के बाहर होती है भाई, सम = प्लस s, और वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लो। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल आ गया i, एक आ गया साइन, ठीक है, साइन आ गया और डबल s आ गया। कोई डाउट हो भाई, किसी को पूछ लो, क्या हो गया बताओ, कोई डाउट, नहीं करनी पड़ेगी। कोई बताओ क्यों नहीं टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, मतलब कर दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जरूरी नहीं है, समझ बताओ, हाँ क्या कह रहे हो, हाँ ये जो फंक्शन है ये कैसी वैल्यू रिटर्न करता है, डबल, तो ये तो ऑलरेडी डबल हो गया ना, इसलिए जब इंटीजर होता और नीचे भी इंटीजर होता तब कंपलसरी है, ठीक है, इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ दोनों में ये कहाँ हिंट है, मैथ डॉट पाव है ना, इसका रिटर्न टाइप कैसा होता है, डबल, इसका जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट में ही आएगा ना। हाँ हाँ वो भी कर सकते हो, तभी मैथ डॉट पाव तो लगाओगे ना, ले सकते हो, बट नॉर्मली हमारे क्वेश्चन में 1.0 तो नहीं लिखा है ना। तो ये है कि टीचर के मार्क्स काटने की प्रोबेबिलिटी है कि वो काट सकता है, बोर्ड तो नहीं काटेगा क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आधा एक नंबर काट सकते हैं टीचर। क्या मतलब, हाँ नहीं लेकिन हम वो तो ठीक है, आता तो वही, बट हम लोग आंसर में तो नहीं लिख रहे हैं ना वैसा। हाँ वैसे में आता, उसमें तो लिखते हैं, हमने ना पिछली बार बताई थी, टाइप कास्टिंग करनी पड़ती। हो गया, इसके बाद यार नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको टफ कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन भाई जो है बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। उसके पहले एक बार फिर से शॉर्ट में बता दे रहे हैं, हमने एक पिछले टर्न पे बताया था फैक्टोरियल, हमने कराया था ऐसे 4 का फैक्टोरियल, और फिर हमने तुमसे ये बोला कि भाई अगर 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करोगे, 3 लाइनें होती है फैक्टोरियल की, f = 1, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है, 1 × 2 × 3 × 4, ये 24 इज द फैक्टोरियल ऑफ व्हाट, 4, यही तो है ना। तो अब हमने इसमें पहली लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन हम लोग क्या लिखते थे इसमें, कोई बताएगा, 1 से लेके हमें ये सारे नंबर चाहिए होंगे, 1 से लेके कहाँ तक, 4 तक। तो हमने क्या किया, यहाँ पे i = 1, i <= 4, i++, ये नोट नहीं करना है, हमने करवा चुके हैं पिछली बार। और फिर तीसरी लाइन क्या है भाई, f = f × i, यही तो था फैक्टोरियल का, इसी को हम बोल रहे थे कि ये फैक्टोरियल की 3 लाइनें भाई, ये बिल्कुल याद होनी चाहिए अच्छे से। अब अगर इस क्वेश्चन में हमें k का फैक्टोरियल निकालना हो तो हम क्या चेंजेस करेंगे इस 3 लाइन में, ये तो सेम होगा, लूप कहाँ तक जाएगा उस केस में, k तक,
ठीक है। अगर n होता तो n तक जाता। अब अगर हमने कहा i का फैक्टोरियल निकालना तो क्या करेंगे फिर, लूप 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, i तक। उस केस में लूप का वेरिएबल i नहीं ले सकते क्योंकि i समझ में आया। तो उस केस में हम लोग क्या कर देंगे, इसको j कर देंगे या k कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, ठीक है। और लूप 1 से शुरू करके हम इसको i तक ले जाएंगे, ठीक। इसी पे कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। तो लिखो नेक्स्ट सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज में लिख लो ऐसे, 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस n का फैक्टोरियल, ठीक है। अब एक और चीज कर लेना यहाँ पे, इसी क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को एक तरह से और भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, वो लिख देंगे 1, यहाँ पे क्या करेंगे ब्रैकेट में 1 इंटू 2 प्लस ये प्लस 1 इंटू 2 और ऐसे n। कुछ मतलब समझ में आया क्वेश्चन में। ये भी तो फैक्टोरियल है ना, ये सिंबल के फॉर्म में लिखा है, ये हमने उसको एक्सपैंड करके लिख दिया है। तो बात तो एक ही है दोनों में, ठीक है। अब हम लोग इसको स्टार्ट करें अगर, तो इसमें जो है ध्यान से सुनना, पहले तो क्वेश्चन कॉपी कर लो। अब इसमें क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि पहले हमको 1 चाहिए, पहले हमको 1 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए, और ऐसे हमें नंबर कहाँ तक चाहिए, n तक। कैसे मिलेंगे ये सारे नंबर बोलो, हाँ, एक लूप लगा देंगे ना, कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक। वो बात तो आ गई समझ में, ठीक। अब इसके बाद अगला काम क्या करेंगे, बट तो हम लोग एक लूप लगा देंगे i का 1 से लेके n तक, ये तो समझ में आया। और लेकिन हमें ये जो i है 1 2 3 4, हमें i नहीं ऐड करना है इस बार। क्या करना है, i का फैक्टोरियल। अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे s इक्वल टू एस प्लस आई, तो इससे क्या होगा, ये तो इसका बन गया ना 1 प्लस 2 प्लस 3। हमें ये 1 2 3 नहीं चाहिए, हमें 1 2 3 का हर बार फैक्टोरियल निकाल के उसको ऐड करना है। तो हम लोग इस प्रोग्राम में क्या करेंगे कि यहाँ पे जाने के बाद पहले हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल निकालेंगे। किसका, किसका बताओ, n का कि i का या किसी और का, i का। i पहली बार 1 का निकाल लो, ऐड कर लो। i अगली बार 2 का निकालो, ऐड कर लो। और जब ये फैक्टोरियल निकल आएगा f में, तो हम फिर उस फैक्टोरियल को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। कुछ पॉइंट समझ में आया। और ये फैक्टोरियल निकालने के लिए अभी अभी हमने बोला क्या, 3 लाइनें हम लिख देंगे, ठीक है। तो अब जो इस चीज को लिखते हैं, लिखना शुरू करो, चलो लिखते चलो साथ में। क्या किया हम लोगों ने, क्लास सीरीज वॉइड, इसमें कुछ इनपुट करना है क्या इस प्रोग्राम में, n। तो इनपुट कराओ n। ये ऑल्टरनेट सीरीज तो है नहीं, साइन वाली है क्या, ये बोलो नहीं, इसमें 1 2 माइनस प्लस नहीं है ना, तो ये साइन नहीं है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे वॉइड मेन, एक नंबर हमने इनपुट करा दिया। फाइन, आफ्टर दिस अभी क्या होना चाहिए कोई बताओ, हाँ, लूप लगेगा। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक। तो फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, और फिर हमने क्या कर दिया, i प्लस प्लस, सही है, i प्लस प्लस। अब हम क्या करें इसके बाद, हमें ये i नहीं ऐड करना है इस बार, क्या ऐड करना है, i का फैक्टोरियल। तो हम यहाँ पे फैक्टोरियल निकालेंगे, किसका, i का। और फैक्टोरियल के लिए 3 लाइनें, ठीक है। अभी अभी हमने 3 लाइनें बताई, अभी फिर से एक बार देख लो। फैक्टोरियल के लिए 3 लाइनें क्या, f इक्वल टू 1, और भी तरीके हैं बट ये सिंपल है, याद रहेगा। वेरिएबल i ले सकते हो क्या, i के अंदर, बोलो नहीं ले सकते, तो हमें कोई नया वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे j ले लिया, ठीक है। फॉर j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू, कहाँ तक ले जाओगे इस j को, i तक। जिसका फैक्टोरियल निकालना होता है हम वहीं तक तो जाते हैं ना। तो j इक्वल टू लेस देन इक्वल टू i, और j प्लस प्लस। तीसरी लाइन क्या होगी फैक्टोरियल की, बोलो, f इक्वल टू f इंटू क्या, j।
ये हो गया फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये जो तुम देख रहे हो ये 3 लाइनें, ये हमें फैक्टोरियल दे रही हैं किसका, आई का। अब इसके नीचे एक्यूमुलेटर की लाइन लिखो और प्रिंटिंग करो। हाँ, तो फिर गलत हो जाता, फिर हमें ये लूप भी नहीं लगाना पड़ता। अब एक और तरीका हम बताएंगे, उसमें फिर लूप नहीं लगाते। इसमें फ़िलहाल जो हमने लिखा है उसके अकॉर्डिंग f की वैल्यू अंदर ही इनिशियलाइज करेंगे। ऐसा क्यों? अगर मान लो अंदर नहीं इनिशियलाइज करोगे, 3 का फैक्टोरियल आ गया मान लो, फिर जब वापस आएगा आई हो जाएगा 4, तो ये क्या करेगा, पुराने वाले फैक्टोरियल में ही कंटिन्यू करने लगेगा, फिर से 1 2 3 4 उसी में ऐड कर लेगा ना, तो गलत हो जाएगा। अभी हम लेकिन एक और तरीका बताएंगे फैक्टोरियल का। ठीक, ये समझ में आया? कंप्लीट कर लिया सबने? अब जा चेक कर लो आंसर। अब हम लोग अगली लाइन क्या लिखें बताओ, अगली लाइन कोई? हाँ, ये तुमने क्या निकाला है, फैक्टोरियल निकाला है ना, किसका, आई का। I1 निकला, I2, इस फैक्टोरियल का हमें करना क्या है, सम। तो अब हम क्या लिख देंगे, और ब्रैकेट इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हर लूप के लिए एक ही लाइन है। तो अब हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस एफ, वेरी गुड, और ये लूप कर देंगे बंद। ठीक है, और लूप के बाहर हम लोग इसकी करा देंगे प्रिंटिंग, SOPLN सम इक्वल टू प्लस एस, और ये हमने वाइड मेन बंद किया क्लास, और वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर लो, आई आया, एफ आया और एस आया, और सारे ही यहाँ पे इंटीजर टाइप के हैं, कोई डबल इसमें नहीं है। डबल नॉर्मली तभी आता है जब डिवाइड करते हैं हम लोग ना। अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको तुम लोग ट्राई करो, बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं इसको, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भी, ठीक है? नोट कर लिया सबने? चलो इसके बाद या नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन ये है, अगली सीरीज हमें ये चाहिए 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये। इसमें हम एक छोटा सा हिंट दे रहे हैं, उसके बाद तुम लोग बनाओ, ठीक है? देखो ऐसा है, गौर से देखोगे ये भी फैक्टोरियल है। दिख रहा है किसी को फैक्टोरियल क्या? देखो फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, 1 से लेके उस नंबर तक का प्रोडक्ट ना, ये सम का फैक्टोरियल है। ये देखो 1 का सम का फैक्टोरियल, मल्टीप्लिकेशन का नहीं, सम का। ऐसा होता नहीं, हम ऐसे बोल दे रहे हैं फैक्टोरियल, ठीक है? ये किसका फैक्टोरियल है, 2 का, बट मल्टीप्लाई की जगह क्या, सम। ये 3 का, 4 का, फिर लास्ट तक कहाँ जा रहे हो, n। पिछला क्वेश्चन भी तो यही था। अब चलो इसको जो अपने हिसाब से बनाओ। तो यहाँ पे बस f इक्वल टू क्या कर दोगे, प्लस f इक्वल टू एफ प्लस आई, सॉरी j, और ऊपर f की वैल्यू इनिशियल क्या लोगे, 0, क्योंकि सम है ना। तो चलो लिखो, और नंबर एक ही इनपुट हो रहा है, n, इंटीजर n इनपुट कराएंगे हम लोग। हो गया? ये क्या किया तुमने, आई लिखा है, ये क्या है, ये है तो हाँ वही। ठीक है, बन गया। वेरी गुड, सही है। 2 क्यों प्लस कर रहा हूँ, 1 है, अभी 1 का फैक्टोरियल, फिर 2 का, फिर 3 का, तो बढ़ तो एक ही एक रहा है ना, तो लूप तो वही लगेगा 1 से लेके n और i प्लस प्लस, और लूप के अंदर फैक्टोरियल निकालेंगे।
लिखने में काफ़ी मिस्टेक्स हैं भाई। पहली बात तो यहाँ पे वाइड मेन में ना सेमीकोलन नहीं लगेगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करो और ब्रैकेट इधर मत करो, यहाँ पे आदत डालो, तो उससे क्या होता है ना ब्रैकेट छूटते नहीं है, ठीक है। बाकी सही है, लॉजिक सही है, सिंटैक्स की प्रॉब्लम है, ठीक। और प्रिंटिंग जो होती है इसमें लूप के बाहर होती है, ये ध्यान रखना, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक बार हम इसको लिख दे रहे हैं, जिसको नहीं आया नोट कर लेना और बाकी लोग चेक करो। देखो क्लास का नाम तुमने बोला सीरीज, ब्रैकेट, एक नंबर इनपुट कर लिया, वॉइड मेन, ये एक नंबर इनपुट हो गया क्योंकि हमें इसमें एक नंबर इनपुट कराना था ना, एन वो जो नंबर ऑफ टर्म्स एक तरह से इंडिकेट कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे चले, पहली काम क्या करें बताओ, लूप कहाँ से कहाँ तक, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या करना चाहोगे अंदर, i को तो ऐड करोगे नहीं, किसको ऐड करोगे, i का फैक्टोरियल, बट फैक्टोरियल इस बार एडिशन का है ना, सो कैसे इसको लिखेंगे हम लोग, f इक्वल टू क्या 0 और मल्टीप्लिकेशन में 1 लेते हैं, बताइए। फिर इसके बाद लूप लगेगा, कहाँ से, j इक्वल टू 1, फैक्टोरियल हमको i का चाहिए ना, तो लूप जाएगा क्या, j लेस देन इक्वल टू क्या i, फिर आ गया क्या j प्लस प्लस, सही है। उसके बाद अगली लाइन क्या होगी, हाँ f इक्वल टू f इंटू क्या, हाँ f प्लस, क्योंकि इस बार एडिशन का f प्लस क्या j, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हमें फैक्टोरियल निकाल देगा। अब हमें फैक्टोरियल का क्या करना है, एडिशन करना है ना, तो क्या लिख दिया अगली लाइन, s इक्वल टू एस प्लस f, वेरी गुड। और इसके बाद में इसको कर दिया बंद और लूप के बाद प्रिंट कर दो, जिसको नहीं आया था वो नोट कर ले, ठीक है। और इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क कर लेना, हाँ क्या कर दें, हाँ हाँ ये लूप कह रहा हटाने को, चलो भाई ये नोट कर लिया सबने, ये कुछ अभी कह रहे हैं जो उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। f इक्वल टू 0 इसको कह रहा हूँ, क्या कर दे, इसको हटा दे रहे, चलो ये हटा दिया, फिर s इक्वल टू ये हटा दें, क्या और क्या हटा दें, बस इतना ही कर दें, SOP f कर दे, अच्छा ये चलो भाई इसकी जो बात चल रही है। अब जरा देखो ध्यान से, ठीक है, इसमें जरा ध्यान सुना, इसमें जो है यहाँ पे हमने मान लिया कि एक छोटी सी सीरीज ले लेते हैं, 1 प्लस 2 1 प्लस 2 1 प्लस ये और 3, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 3 दी गई है, ऐसा मान लो, तो यहीं तक चलेगा। अब इसमें जरा देखते हैं, लॉजिक बहुत से हैं, हम इसको लूप को हटा के भी बना सकते हैं, ठीक है ना, लूप ही नहीं लगाएंगे, वो भी हो सकता है। i से ये बना, अब ये हमने है नहीं है, ठीक, चलो उसके बाद यहाँ पे फिर इस f को ऊपर कहीं पे इन्होंने कह दिया कि हमने डिक्लेयर किया होगा ना, बस यही तो होगा, ऊपर 0 ले लेंगे, ठीक। अब इसके बाद ये चला प्रोग्राम, पहली बार लूप कहाँ से कहाँ तक चला, पहली बार 1 से शुरू हुआ, i तक गया, i कितना है 1, तो यानी इस f में कितना ऐड हुआ 1, बिल्कुल सही है, ये तो ऐड हो गया ना। इसके बाद कुछ काम और है नहीं, वापस गए हम, i हो गया क्या 2। अब ये लूप यहाँ से यहाँ तक चला, 1 है और ये पहली बार j क्या होगा 1, फिर j क्या होगा 2, तो यहाँ पे क्या क्या ऐड हो जाएगा इस f में, पुराने वाले में 1 एंड 2, बिल्कुल सही आएगा, उससे भी सही आएगा, ठीक है, इसमें भी बिल्कुल सही आएगा। चलो एक्चुअल में अब हम एक चीज़ बताएं कि हम इसमें ऐसे क्यों बता रहे हैं, ठीक है। होता है क्या, बोर्ड में मार्किंग का एक तरीका होता है, उन्होंने कहा कि भाई फैक्टोरियल के 2 नंबर या फैक्टोरियल के 3 नंबर, ठीक, इसमें कह दिया फैक्टोरियल के 3 नंबर हैं। अब अगर हम लोग ने जब ये लिखा, ये तो तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया, अगर फैक्टोरियल इसमें नहीं निकला है, इसमें फैक्टोरियल अलग से तो निकला नहीं है, उसी में बन रहा है ना फैक्टोरियल, तो उस केस में क्या हुआ, अगर कहीं पे भी कुछ गड़बड़ हो जाता, मतलब हम लोग मान लो इसको i ले लेते या कुछ और भी कहीं पे प्लस देगा, कुछ भी हो जाता, तो ये पूरे के पूरे 3 मार्क्स चले जाते हैं डायरेक्ट, तो इसलिए हम उसको पूरा एलेबरेट करके बताते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़
कि चलो ठीक है, ये समझ में आया। तो हम लोग ने इसमें फैक्टोरियल बार बार लिखेंगे तो ये भी चीज़ हमको याद हो जाएगी अच्छे से। नहीं नहीं ठीक है, वो सही हो जाएगा। नहीं नहीं, दोबारा क्यों हो गया, जब ये वापस जाएगा तो जे फिर से 1 से शुरू हो जाएगा ना, तो 1 + 2 + 3 सही आंसर तब भी सही आएगा जो उन्होंने बताया। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आ जाओ, अगला क्वेश्चन लिखो जरा। और ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, और ठीक है स्कूलों में पूछ लेते हैं अक्सर, तो इसको भी इम्पोर्टेंट बात कर लेना। सीरीज इस बार थोड़ी सी डिफरेंट है, ये 1 + 2 है, ये 1 × 2 है, प्लस 1 + 2 + 3, 1 × 2 × 3। ठीक है, और ऐसे ही हमने बोल दिया +1 2 3 ... n, और नीचे है मल्टीप्लाई में 1 2 3 ... n। ये कुछ दिखाई दे रहा है किसी को इसमें? इसमें भी फैक्टोरियल है ना, नीचे मल्टीप्लिकेशन का फैक्टोरियल है, ऊपर किसका है, एडिशन का। लेकिन इस बार पहली बार फैक्टोरियल हमको 1 का नहीं चाहिए, पहला फैक्टोरियल किसका चाहिए हमको, 2 का। तो जो बाहर वाला लूप शुरू होगा आई का, वो कहाँ से शुरू होगा, 2 से, और जाएगा तो वो n तक ही। क्लियर हुआ? और हम जो सम और मल्टीप्लिकेशन एडिशन का फैक्टोरियल निकाल रहे थे वो हम एक ही लूप में दोनों काम कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करो, जरा इनपुट करो। इसका आंसर हम में लिखे हैं, तो जिसको अभी प्रॉब्लम आ रही है तो देख के नोट करना। ठीक है, वाइड मेन इंटीजर n, ये इंटीजर n। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहला लूप कहाँ से कहाँ तक बताओ। हाँ, इस बार हमें 1 का फैक्टोरियल चाहिए ही नहीं ना, 2 का डायरेक्ट चाहिए, तो इसका आई का ही तो फैक्टोरियल ऐड करते हो ना, तो आई कहाँ से शुरू होना चाहिए, 2 से। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर i = 2, i <= n i ++, सही है ना। पहले 2 का चाहिए, फिर 3 का चाहिए, फिर 4 का चाहिए, तो i तो एक ही बढ़ रहा है। अब इसके बाद हम अंदर गए, अंदर हम क्या करने वाले हैं बताओ, फैक्टोरियल निकालेंगे ना। इस बार सम का भी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन का, फिर बाद में डिवाइड करके ऐड करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, f = कर लिया 1, ये हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, f = 1। ठीक है, और इसके बाद हमने यहीं पे एक और वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया, s = 0। ये पता है किसके लिए लिया हमने, जो सम का फैक्टोरियल निकालोगे ना उसको हमने s ले लिया। ठीक है, और अब लूप लगाया, फैक्टोरियल वाला लूप, वही 3 लाइन का पार्ट, j = कहाँ से, j = कहाँ से शुरू होगा भाई, 1। फैक्टोरियल जो शुरू होता है वो तो हमेशा 1 से होता है ना, तो j = क्या, 1। फिर j <= क्या, किसका फैक्टोरियल निकाल रहे हो तुम, i का, एक बार सम का और एक बार मल्टीप्लिकेशन, लेकिन है तो i ना दोनों में केस में, तो j <= i। फिर क्या आ गया, j++, सही है। अब हम लोग एक ही लूप में दोनों काम कर लेंगे, तो हमें जब मल्टीप्लिकेशन का चाहिए तो क्या लिखेंगे, f = क्या, f × j लिखेंगे। और हमें सम का भी चाहिए तो हमने वेरिएबल s लिया है, f नहीं लिया, ध्यान देना, तो क्या कर दें, s = s + j। कुछ समझ में आया? और क्योंकि अब दोनों एक साथ होंगे तो हम इसको कर देंगे ब्रैकेट में, यहाँ पे f जो है j जो है मल्टीप्लाई होता जा रहा है, और वही j s में क्या होता है, ऐड होता जा रहा है 1 से लेके i तक। क्लियर? अब इसके बाद वाली लाइन लिख डालो जरा, और प्रिंटिंग करा डालो, ऊपर वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर लो। और इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
इसके बाद जिसको अभी भी प्रॉब्लम है तो वो देख के नोट कर ले। ये फैक्टोरियल तो खत्म हो गया। अब एस नहीं ले सकते ना, क्योंकि एस तो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो वेरिएबल हमने कोई और लेना पड़ेगा। सम ले लेते हैं, मान लो सम इक्वल टू सम प्लस क्या, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो एस है वो इंटीजर है और एफ भी इंटीजर है ना, तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे भाई, डबल, इसके बाद बोलो ऊपर किसका फैक्टोरियल है, ऊपर सम वाला फैक्टोरियल है ना, और नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई वाला, तो क्या क्या एस डिवाइडेड बाय क्या, बोलो भाई एफ, और ये लूप को कर दिया बंद, ये वाला लूप, और लूप के बाद प्रिंटिंग करा दी हमने SOPLN वाइड मेन क्लास और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना। तो इंटीजर आई आया, जे आया, एस आया और एफ आया और सम आया। सम को 0 देना जरूरी है। हाँ 0.0, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको हम लोग कैसा डिक्लेयर करेंगे, डबल, ठीक है ना, इसको सेमीकोलन लगाया, डबल सम इक्वल टू 0.0, ये अब सही हो गया पूरा प्रोग्राम। और ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना भाई, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी हम लोग जब बोर्ड के करेंगे सॉल्व, तो देखना अक्सर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब ठीक है, ये तो हमें कुछ सीरीज हो गई, और अभी और टफ पे अभी नहीं चल रहे हैं। और ये सीरीज फंक्शन ओवरलोडिंग में भी आ जाती हैं। किसी को फंक्शन ओवरलोडिंग याद आ रहा है, क्या होता था फंक्शन ओवरलोडिंग में? ठीक है, पहले इसको नोट कर लो जो लोग नोट कर रहे हैं। अब देखना यहाँ पे हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग थोड़ा सा बता रहे हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग में ऐसा होता था, हम एक क्लास बनाते थे और उसमें हम कई फंक्शन बनाते थे, ठीक है ना। एक फंक्शन बनाते थे गेट, अगर पहला फंक्शन गेट है तो दूसरे का नाम बोलो गेट, याद आया? जब एक, ठीक है, ये दूसरे फंक्शन का नाम भी गेट, सही है गलत है? फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन एक बार हम बोल रहे हैं, ठीक है। डिफाइनिंग मोर देन वन फंक्शन इन अ क्लास विद सेम नेम बट, वेरी गुड, पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे कुछ भी हो बट इस खाली नहीं हो, क्योंकि इसमें खाली है, इसमें खाली नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग होती थी, और इसमें मेन आता नहीं था, ठीक है, वो हमने बताया था, लेकिन कि मेन भी बनाएंगे, ठीक है। तो जा एक क्वेश्चन लिखो, फंक्शन ओवरलोडिंग से सीरीज का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। लिखो जा, डिजाइन अ क्लास, डिजाइन a class to overload a function, design a class to overload a function series, function का ये नाम है, design a class to overload a function series as follows, series as follows, और इसके बाद पहला इन्होंने दे दिया void, void series इंटीजर x कॉमा इंटीजर n, ये, और इसके आगे लिख लो इस फंक्शन में करना क्या है। ये प्रिंट करेगा कि रिटर्न करेगा? हाँ, प्रिंट करेगा। क्या देख के बोला कि प्रिंट करेगा? वाइड, वेरी गुड। यहाँ पे अगर वाइड लगाया तो ये रिटर्न नहीं कर सकता ना, बाकी तो क्वेश्चन में वो खुद ही लिख देते। लिख लो ये, इट कैलकुलेट एंड प्रिंट, इट कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ, और फिर इन्होंने एक सीरीज दे दी, कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ एक्स, यहाँ पे इन्होंने ऐसे सीरीज दे दी, माइनस का x अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 4 प्लस, और ऐसे करते करते सीरीज गई x की पावर n अपॉन n प्लस 1। ये ऑल्टरनेट सीरीज है ना, तो ये एक फंक्शन हो गया। उसके बाद दूसरा लिख लो, डबल सीरीज इंटीजर n, डबल सीरीज, ये दूसरा फंक्शन। दोनों के पैरामीटर क्या सेम है कि डिफरेंट हैं? देखो
डिफरेंट, उसमें दो है, इसमें एक है, नाम से नहीं मतलब है कि एन से नहीं, ठीक है। और इसमें क्या कर दिया, इसमें लिख लो ये प्रिंट करेगा कि रिटर्न करेगा, रिटर्न। तो लिख लो कैलकुलेट एंड रिटर्न द सम ऑफ, कैलकुलेट एंड रिटर्न द सम ऑफ, और उसके बाद इन्होंने एक सीरीज दे दी इस तरह से, सम ऑफ, इसमें केवल सिंगल पैरामीटर है तो हमने कह दिया यहाँ पे -3 का फैक्टोरियल, ध्यान से नोट करना है भाई, -3 का फैक्टोरियल +4 का फैक्टोरियल, फिर -5 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, माइनस और ऐसे डॉट डॉट n का फैक्टोरियल। कर लोगे? इसमें क्या है, ये वही प्रोग्राम है, पहले कॉपी कर लो इसको, ये तुम लोग होमवर्क में करोगे, ठीक है, हम हिंट देंगे। ये प्रोग्राम वही है, कौन सा, 1 का फैक्टोरियल +2 का फैक्टोरियल +3 का फैक्टोरियल, बट फर्क क्या है इसमें, साइन एक आ गया। और इसके अलावा इस बार हमें पहली बार में 1 का नहीं चाहिए, किसका चाहिए, 3 का, तो आई का लूप शुरू होगा 3 से, बट जे वाला हमेशा 1 से ही होगा, फैक्टोरियल वाला, क्लियर। उसके बाद एक और फंक्शन लिखो, तीसरा फंक्शन, इसमें हमने कह दिया वाइड सीरीज, और इसमें कोई पैरामीटर नहीं, इसमें लिख लो प्रिंट द सम ऑफ, और इसमें इन्होंने ऐसा दे दिया 1 -2 की पावर 2 +3 की पावर 3 -4 की पावर 4 प्लस और ऐसे n की पावर n, ऐसे n की पावर n। कुछ समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे बेस जो है वही पावर हो गया, अगर ये 1 है तो उसकी भी पावर क्या 1, नंबर है 2 तो उसकी भी पावर 2। तो जहाँ पे मैट डॉट पावर लगाएंगे वहाँ पे हम क्या लिख रहे होंगे, i, ऐसे लिख रहे होंगे, क्लियर। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा हिंट और दे दें, इसको तुम लोग करना, एक क्लास बनाओगे, उसमें पहला फंक्शन ये बनाओगे void इसमें, और इसका पूरा एक प्रोग्राम लिख दोगे इसके अंदर, और उसको SOPLN करा दोगे, फिर ये बंद कर दोगे, फिर उसके बाद ये वाला फंक्शन शुरू करोगे, उसमें फिर ये काम होगा, समझ में आया। ऐसे 3 फंक्शन बन जाएंगे और फिर ये बंद कर देंगे। कोई डाउट? हाँ, अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट, इसमें हमने n लिख दिया, यहाँ पे n नहीं, यहाँ पे 10 कर दो, ठीक है। इसमें n तो है ही नहीं, क्योंकि पैरामीटर में भी n होना चाहिए था ना फिर तो, और उसमें क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन से मैच कर जाता फिर, ठीक है। तो चलो बस इतना कर लो, कर लेना भाई, इसको ट्राई जरूर करना, सही गलत मत टेंशन लेना। अच्छा दूसरी चीज़, 1 मिनट और, क्लास